सिंध पर राजनाथ के बयान पर पाकिस्तान की आई पहली प्रतिक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए, पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस टिप्पणी की निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा है कि राजनाथ सिंह का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। शत्रुघ्न ने धर्मेंद्र संग हुई आखिरी मुलाकात को किया याद, बोले मुस्कुरा रहे थे, उनमें तेज था। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताते हुए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके साथ हुई आखिरी मुलाकात को याद किया है। उन्होंने बताया, उस दिन जब मैं और मेरी पत्नी पूनम सिन्हा उनसे धर्मेंद्र मिलने उनके घर गए तब वो मुस्कुरा रहे थे। बीमार होकर भी वो हैंडसम दिख रहे थे, उनमें तेज था, लगा कि वह रिकवर हो जाएंगे। मुझे शराब पीते देख सनी के चेहरे पर दर्द दिखता था जब धर्मेंद्र ने कही थी यह बात। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने बेटे सनी देओल को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था, उसने मुझे नशे में धुत होते देखा है और मुझे याद है कि वो कितना हट दिखता था। उन्होंने कहा था, उसके चेहरे पर जो दर्द होता था उससे मुझे बहुत गिल्ट होता था। उसने ये देखा है कि शराब पीने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। नहीं दरिद्र को दुखी ना देना। तुलसीदास की एक चौपाई से पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद देश को वेलफेयर का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की पंक्ति दोहराते हुए कहा, नहीं दरिद्र को दुखी ना देना। ये संदेश बताता है कि विकसित भारत की संकल्पना में कोई भी दुखी और दरिद्र नहीं रहना चाहिए। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का टेक हब, सरकार ने तैयार की योजना। सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसमें डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कोहली को ओडी छोड़कर टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था, पूर्व खिलाड़ी श्रीवत्स गोस्वामी। पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा है कि विराट कोहली को ओडी छोड़कर टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में कोहली की कमी खलती है, सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि वह एनर्जी जो वह लेकर आए थे। उन्होंने टीम को यकीन दिलाया कि वे किसी भी मैच में जीत सकते हैं। धर्मेंद्र जी से मिलने 10 मिनट के लिए अस्पताल गई थी, उनकी हालत नाजुक थी। अमीषा पटेल। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने बताया है कि जब दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे तब वो उनसे मिलने गई थीं। उन्होंने कहा, धर्म जी की हालत बहुत नाजुक थी। शाहरुख खान, सलमान खान या मैं, हम सब सिर्फ सनी देओल को गले लगाने 10 मिनट के लिए वहां गए थे। सनी खुद इस सदमे को नहीं समझ पा रहे थे। तेज प्रताप चुनाव हारने के बाद बने व्लॉगर, यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बिहार में विधानसभा चुनाव हारने के बाद व्लॉगर बन गए हैं और उन्होंने TVLOG यूट्यूब चैनल बनाया है। इस पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी और एक ने लिखा, फुल सपोर्ट है भैया जी। अन्य यूजर ने लिखा, तेजू भैया इज बैक। एक ने लिखा, आपकी नई यात्रा के लिए बधाई। उल्टी करने के लिए कार से निकला दूल्हा, हाईवे पर ट्रक ने कुचलकर ले ली जान। बागपत उत्तर प्रदेश में शादी से पहले सुबोध नामक दूल्हे की ट्रक ने हाईवे पर कुचलकर जान ले ली। दूल्हा कथित तौर पर तबीयत खराब होने पर कार से उल्टी करने के लिए उतरा था, तभी यह हादसा हो गया। वाहन सुबोध को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया था। वह घटना का आरोपी चालक फरार हो गया। सास पति ने थिनर डालकर लगाई थी आग, निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। ग्रेटर नोएडा यूपी में अगस्त में हुई निक्की भाटी की हत्या के मामले में पुलिस ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ससुराल वालों द्वारा सिलेंडर फटने से निक्की की मौत के दावे का खंडन करते हुए पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। बकौल पुलिस, सास व पति ने निक्की पर थिनर उड़ेलकर उसे आग लगा दी थी। पत्नी के सामने रोज ड्यूटी पर जाता था फर्जी दारोगा, 5 साल तक माता पिता को भी नहीं चला पता। अररिया बिहार में रणवीर कुमार नामक फर्जी दारोगा गिरफ्तार हुआ जिसने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगे। बकौल रिपोर्ट्स, 5 वर्ष से फर्जी दारोगा बनकर घूम रहे शख्स की पत्नी व माता पिता को भी उसकी असलियत का पता नहीं था। आरोपी ने कहा कि 2018 में उसने दारोगा की परीक्षा दी थी लेकिन वह सफल नहीं हुआ। गाड़ियों और मोबाइल फोन जैसी चीजों पर अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं भारतीय रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवार अब खाने पीने या कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों के बजाय गाड़ियों, मोबाइल फोन, फ्रिज और घरेलू उपकरण जैसे टिकाऊ सामान पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये बदलाव केवल अमीर तबके में ही नहीं बल्कि निचले आय वर्ग के 40% परिवारों में भी दिख रहा है।
अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर फूट फूट कर रोई महिला, वायरल हुआ वीडियो। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से उनके फैंस दुख बड़ी ही हैं। एक महिला फैन का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वह शमशान घाट में प्रवेश करने की अनुमति मांगती दिख रही है ताकि वह धर्मेंद्र को आखिरी बार देख सके। महिला ने धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी देओल से नाराजगी जताते हुए कहा कि वो कभी उनकी फिल्में नहीं देखेगी। 20% से ज्यादा उछल सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर, ब्रोकरेज ने दी बाय रेटिंग। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर को बाय रेटिंग दी और ₹1.980 का टारगेट प्राइस दिया है, जो वर्तमान स्तर से 20% की संभावित बढ़त दिखाता है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 2% से ज्यादा उछलकर ₹1,648 तक पहुंच गए। ये शेयर अपने आईपीओ के इश्यू प्राइस ₹1.140 से 47% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी के इन 12 जिलों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित 12 जिलों के औद्योगिक क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 7,453 हेक्टेयर यह भूमि अधिग्रहित की गई है। भविष्य में इसका विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पति पर केस करने के बाद जारी किया पहला बयान। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दायर करने के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया है। पोस्ट में #डिवोर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में आए भूचाल के बीच मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं माता पिता और सपोर्ट सिस्टम के बिना अकेले लड़ूंगी। जीवन ने सब कुछ छीन लिया। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हैं 5 एयर स्ट्रिप, आपात स्थिति में उतर सकेंगे लड़ाकू विमान। गंगा एक्सप्रेसवे पर 5 हवाई पट्टियां तैयार की गई हैं जिन पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप और सिंभावली में रेलवे ट्रैक का कार्य पूरा हो गया है। यह एक्सप्रेसवे यूपी का प्रमुख अर्थ छोटी ही व औद्योगिक गलियारा बनकर प्रदेश और देश की प्रगति व सुरक्षा को नई दिशा देगा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आई गिरावट, निवेशकों ने एक ही सत्र में गंवाए 33,000 करोड़ रुपए। शेयर बाजार में इस सप्ताह लगातार दूसरे दिन मंगलवार गिरावट आई है, जिसके कारण निवेशकों की संपत्ति को कुल 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के हाई से 550 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी 25,900 के भी नीचे चला गया। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग शेयरों में रही व मेटल, फार्मा और रियल्टी शेयर भी 1% गिरे। झूलन गोस्वामी के जन्मदिन पर जानिए कैसा रहा है उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर। पूर्व महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी बड़ी ई का जन्म 25 नवंबर 1982 को हुआ था। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कुल 284 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 355 विकेट झटके। उन्होंने इस दौरान 12 टेस्ट मैचों में 44 विकेट, 204 वनडे मैचों में 255 विकेट और 68 बड़ी ई 201 मैचों में 56 विकेट लिए। उन्होंने 24 सितंबर 2022 को क्रिकेट से संन्यास लिया था। दिल्ली ब्लास्ट के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा कारणों से रद्द किया भारत दौरा। दिल्ली में 2 हफ्ते पहले हुए आतंकी हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कारणों से अपनी भारत यात्रा एक बार फिर स्थगित कर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के नए आकलन के बाद ही नेतन्याहू भारत यात्रा की नई तारीख तय करेंगे। इससे पहले भी वह अप्रैल-सितंबर में अपनी यात्रा रद्द कर चुके हैं। दुनिया के सबसे छोटे घोड़े की तस्वीरें हुई जारी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे छोटे कद के जीवित घोड़े की तस्वीरें जारी की हैं। जर्मनी के इस घोड़े का कद 52.6 सेंटीमीटर लगभग 21 इंच है, जो कि पोलैंड के पिछले रिकॉर्ड होल्डर घोड़े 56.7 सेंटीमीटर लगभग 22 इंच से 4 सेंटीमीटर छोटा है। घोड़े का नाम अगस्त 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। दुर्लभ बीमारी के चलते बदलता रहता है इस परिवार के लोगों के चेहरों का शेप। इंडोनेशिया के एक ऐसे परिवार का एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों के चेहरों का शेप दुर्लभ बाबा-साया सिंड्रोम के चलते बदलता रहता है। इसकी वजह से उनके चेहरे की हड्डियां असामान्य रूप से विकसित हुई हैं। ये परिवार सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमा रहा है। पाकिस्तानी लड़की थी दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का पहला प्यार। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने टीवी शो 10 का दम में बचपन का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें हमीदा नामक लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था। धर्मेंद्र ने कहा था, वह 8वीं में पढ़ती थी और मैं 6ठी में पढ़ता था। बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान चली गई। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अपने वायरल ट्वीट से चर्चा में आए आरजेडी की महिला नेता कौन है?
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी की महिला नेता सीमा कुशवाहा अचानक चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो भी बददुआ दे रहा है बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। यह अब वायरल हो गया है। सीमा कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की प्रदेश महासचिव रहने के साथ साथ वीआईपी में भी रही थीं। चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 km पैदल चलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। चीन के अगीबोट ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की पैदल यात्रा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यह उपलब्धि किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी है। रोबोट ने 10 नवंबर को सूजो से अपनी यात्रा शुरू की और 13 नवंबर को शंघाई के बंद इलाके में पहुंचा। बिहार के इस शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित है दहेज, थारू जनजाति ने लगाई रोक। बिहार के बगहा में दहेज प्रथा बिल्कुल निषिद्ध है। थारू जनजाति बहुल समाज सामाजिक अनुशासन और सामूहिक चेतना के साथ दहेज लेने देने को पूरी तरह रोकता है, जिसके कारण आज तक एक भी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं हुआ। विवाह यहाँ सिर्फ पवित्र संस्कार माना जाता है। पुलिस भी इस मॉडल को राज्य के लिए प्रेरणादायक मानती है। सिर्फ जीन नहीं, आदतें और लाइफस्टाइल तय करती हैं आपकी उम्र। स्टडी एक अध्ययन में पाया गया कि लंबी उम्र सिर्फ जीन पर निर्भर नहीं, बल्कि 80% भाग हमारी आदतों और लाइफस्टाइल से तय होता है। मानसिक शांति, कम तनाव, नई चीजें सीखना, प्रकृति के करीब रहना, संतुलित आहार, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम लंबे व स्वस्थ जीवन की कुंजी हैं। मजबूत मांसपेशियां और ग्रिप स्ट्रेंथ भी बेहतर उम्र का संकेत देती हैं। नेत्रा मंटेना और वामसी की शादी में कितने रुपए हुए खर्च? रणवीर, कृति, शाहिद ने कितनी फीस ली? रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मूल के अमेरिकी नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की उदयपुर में हुई शादी में तकरीबन 75 रुपए -80 करोड़ खर्च हुए। इसमें कई हस्तियों ने परफॉर्मेंस दिया और रिपोर्ट्स हैं कि जेनिफर लोपेज ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 17 करोड़ रुपए फीस ली। रणवीर सिंह व शाहिद कपूर ने 3 रुपए -4 करोड़ और कृति सेनन ने 1 रुपया -2 करोड़ फीस ली। 52 वीक हाई से 50% टूटा ये शेयर, अब मिल सकता है 64% तक रिटर्न, ब्रोकरेज ने बताई वजह। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर दोबारा कवरेज शुरू करते हुए इसे बाय रेटिंग देते हुए 26 रुपए पर शेयर का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके मौजूदा प्राइस से 64% अधिक है। ब्रोकरेज के अनुसार बैंक अगले 2-3 साल में करीब 25% क्रेडिट ग्रोथ दिखा सकता है, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 8.5% तक बढ़ सकता है। 3 दिन की गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमत में हुई भारी बढ़ोतरी। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार डॉलर की कमजोरी और स्थानीय ज्वेलर्स व रिटेलर्स द्वारा शादी विवाह की तैयारियों के लिए नई खरीदारी बढ़ने से मंगलवार को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 3,500 रुपये चढ़कर 1 रुपया 28,900/10 ग्राम पर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी 3 दिनों के बाद दर्ज हुई है। चांदी की कीमत 5,800 रुपये बढ़कर 1,60,800 रुपये पर किलोग्राम पर पहुंच गई है। टेस्ट मैच के किसी एक दिन व 5वें दिन बनाए गए सर्वाधिक स्कोर क्या हैं? टेस्ट मैच के एक दिन में बनाए गए सर्वाधिक रन 588 हैं, जो भारत इंग्लैंड के बीच 1936 में मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन बने थे। वहीं 5वें दिन बने सर्वाधिक रन 459 हैं, जो 201 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टेस्ट में बने थे। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें दिन गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए 522 रनों की आवश्यकता है। रोहित शर्मा को बनाया गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा को ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस दौरान रोहित ने कहा कि यह उपलब्धि मिलना उनके लिए बेहद खास है। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित की कप्तानी में भारत ने दूसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। एयरपोर्ट पर पजामा चप्पल नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर आए यात्री। अमेरिकी सरकार अमेरिकी सरकार ने हवाई यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पर पजामा चप्पल जैसे कैजुअल पहनावे में नहीं बल्कि अच्छे कपड़े पहनकर आएं। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा, लोग एयरपोर्ट पर ऐसे आते हैं जैसे सोने जा रहे हूं। हालांकि कोई औपचारिक ड्रेस कोड नहीं बताया गया। सरकार ने स्टाफ के प्रति विनम्रता बरतने की भी सलाह दी। सिंध कैसे बना पाकिस्तान का हिस्सा? भारत से इसके क्या है संबंध? सिंध पहले मबे प्रांत का हिस्सा था, जो 1935 में अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना। जून 1947 में सिंध विधानसभा ने पाकिस्तान में शामिल होना चुना। 1947 के विभाजन के दौरान कराची समेत कई जगह हिंदुओं पर हमले हुए, जिससे लाखों सिंधी हिंदू भारत आए। 1955-1970 तक सिंध वेस्ट पाकिस्तान में शामिल रहा और फिर इसे अलग प्रांत बनाया गया। भारत व श्रीलंका में T20 विश्व कप 2026 के मेजबान शहरों की सूची हुई जारी।
आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में फरवरी से प्रस्तावित टी20 विश्व कप 2026 के मेजबान शहरों की सूची जारी कर दी है। इन शहरों में भारत से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद व मुंबई और श्रीलंका से कैंडी व कोलंबो शामिल हैं। कोलंबो के 2 स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अरुणाचल की महिला के उत्पीड़न वाले मसले पर चीनी एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की निवासी पेम वांगथोंगडॉक के साथ 18 घंटे तक बदसलूकी के मामले में चीन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन ने भारत द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है और जांगनान अरुणाचल प्रदेश चीन का क्षेत्र है। सुबह उठते ही क्या आपकी भी आंखों से आता है पानी? इस बीमारी के हो सकते हैं लक्षण। डॉक्टर ए के ग्रोवर के मुताबिक ड्राई आई सिंड्रोम के चलते आंखों से पानी आ सकता है। इसमें सोने के दौरान आंखें सूख जाती हैं और सुबह अचानक आंख खुलने पर पानी निकलता है। इसके अलावा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इसकी वजह हो सकती है, जिसमें धूल, मिट्टी, कण, पालतू जानवरों के बाल या मेकअप प्रोडक्ट से एलर्जी के चलते ऐसा होता है। छोटी बच्चियों को मेकअप लगाना पड़ सकता है भारी, जाने कितने खतरनाक हैं इसके केमिकल्स। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंजू चौधरी के मुताबिक मेकअप बच्चों की त्वचा के लिए बेहद नुकसानदायक है। बच्चियों की त्वचा वयस्कों से कहीं पतली, नाजुक और संवेदनशील होती है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मौजूद कई रसायन बच्चे की स्किन बैरियर को तोड़ देते हैं, जिससे त्वचा में रूखापन, खुजली, जलन, लालपन, पिंपल्स और एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। जिस महिला संग पलाश मुच्छल की कथित चैट आई सामने, उसने जारी किया स्पष्टीकरण। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की जिस महिला संग फ्लटिंग चैट के कथित स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, उसने रेडिट पर स्पष्टीकरण जारी किया है। महिला ने कहा, ये चैट्स मई-जुलाई 2025 के बीच के हैं। मैं उससे पलाश कभी नहीं मिली। मैंने सिर्फ उसे एक्सपोज किया है। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा है। चैट में देख सकते हो कि मेरी गलती नहीं है। नए लेबर कोड से 77 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार व 75,000 करोड़ रुपए बढ़ेगी खपत एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक नए लेबर कोड से देश में 77 लाख नई नौकरियां सृजित हो सकती हैं और मध्यम अवधि में खपत लगभग 75,000 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। इससे औपचारिक श्रमिकों का हिस्सा 15.1% बढ़कर 75.5% तक पहुंचने का अनुमान है। छोटी ई से करीब 10 करोड़ कर्मियों को सोशल सिक्योरिटीज का लाभ भी मिलेगा। बुरहान वानी की हत्या का बदला लेना चाहता था दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी 2016 में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की पूछताछ में सामने आया कि उमर जाकिर मूसा की तरह बड़ा आतंकी बनना चाहता था। वहीं उमर आईएसआईएस और जैश की विचारधारा से प्रभावित पाया गया। थानों में सीसीटीवी लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सब बड़ी ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर 3 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही थी। अदालत को बताया गया कि पिछले आदेश के बाद अब तक 11 राज्यों ने ही जवाब दिया है। सूर्य कुमार ने टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत के सामने किसे देखते हैं? सवाल का दिया जवाब। भारत के टी201 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा के दौरान फाइनल में भारत के सामने किसे देखना चाहेंगे सवाल पर ऑस्ट्रेलिया जवाब दिया है। 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप में पहले ही दिन भारत का मैच यूएसए से होगा। वहीं भारत पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा। 66 साल के शख्स ने जीती 34 करोड़ रुपए की लॉटरी। ऐशो आराम की जिंदगी के लिए बीवी से छिपाई रकम। एक 66 वर्षीय जापानी शख्स ने लॉटरी में 600 मिलियन येन लगभग 34 करोड़ रुपए जीते और कंजूस पत्नी से रकम छिपाकर रखी ताकि वह ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसने पत्नी को बताया कि उसने लॉटरी में सिर्फ 5 मिलियन येन जीते हैं। हालांकि बाद में फाइनेंशियल प्लानर की सलाह पर उसने पत्नी और बच्चों को बेनिफिशियरी बनाकर इंश्योरेंस ले लिया। किस बीमारी से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र? ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के एक कर्मचारी के हवाले से एबीपी न्यूज ने बताया कि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। किसी बुजुर्ग को थकान या मौसम बदलने पर थोड़ी देर के लिए सांस फूलना बहुत गंभीर नहीं माना जाता, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि ही-मैन धर्मेंद्र के मामले में यह समस्या बार बार होने लगी थी। स्मृति मानधना ने इंस्टाग्राम से हटाए शादी के कार्यक्रमों से जुड़े पोस्ट्स। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान
स्मृति मानधना ने अपनी शादी से जुड़े सभी पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दिए हैं, जिसमें सगाई का ऐलान वाला वीडियो भी शामिल है। उनकी 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी होनी थी, लेकिन पिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने शादी को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। धर्मेंद्र के निधन पर कपिल शर्मा। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने शोक जताते हुए कहा है, अलविदा धर्म पाजी, आपका जाना बहुत ही दुखदायी है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। उन्होंने कहा, आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे।